अजय सर, अपनी 100वीं फिल्म के लिए ये सब्जेक्ट का ख्याल कैसे है आपके मन में? यार मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी 100वीं फिल्म है। अच्छा। ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ एंड आई एम लकी कि ये मेरी 100वीं फिल्म है बिकॉज ये एक इतिहास के इतने बड़े एक हीरो की फिल्म है जी। तो हमने एक सीरीज शुरू किया है अनसंग वॉरियर्स जी, बिकॉज वी हैव वॉरियर्स ऑल ओवर द कंट्री। देश तो एक ही है, तो कोई पंजाब से होगा जी, जैसे हरी सिंह नलवा हो गए यहाँ जी, हर जगह वॉरियर्स हैं। तो वी विल कीप मेकिंग दिस सीरीज। Oh, that's amazing. वाह। अच्छा, 1670 में बेस्ड है कहानी और बड़ा मुश्किल होता है उस समय का वो एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करना। सर कितना मुश्किल होता है एक्चुअली पीरियड फिल्म बनाना? एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री जब तब की लिखी गई है, उसके बाद कई लोगों ने बदलने की कोशिश की, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद फिर आपकी अपनी इमेजिनेशन चलती है क्योंकि कई चीज़ें जो है हिस्ट्री में जब आप पर्दे पे दिखाते हैं तो वो पूरा तो है नहीं वहाँ पे, राइट। और वो जब आप अपना जैसे कपड़े हो गए, ये हो गया, तो आप जब इमेजिन करते हैं तो उसको इतना आपको ध्यान रखना होता है कि यू हैव टू बी ट्रू टू राइट व्हाट वाज देयर, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और वो मेहनत का फल दिख भी रहा है। सर बहुत प्यारा लग रहा है ट्रेलर, बहुत ही कमाल का। अरे मैंने देखा अजय सर को एक्शन करने में ना बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं। जैसे मैं हर बड़ी फिल्मों में ऐसे देखा, इसमें भी आप पहाड़ से कूद रहे हैं। पर सर मैंने सुना शिवाय के टाइम पे कान छिदवाने में आप इतना डर गए थे, ये सही बात है सर कि अफवाह है ये? यार एक्शन बचपन से करते आए हैं तो डर नहीं लगता, कान पहली बार छिदवाए ना। दर्द होता है सर कान छिदवाने में? नहीं एक्चुअली नहीं होता, बट वो जो करके हो जाता है, जो आइडिया थॉट है वो ऐसे लग रहा था शायद दर्द होगा, शायद दर्द होगा, हुआ नहीं। ओके, वेरी नाइस। तो ये बड़ा जरूरी सवाल था ये। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी कि ये जो आज कल कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए, सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आंख होती है, पतियों को पता होता है और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे काम करते हैं, जाने नहीं नजर आता। काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी। हाँ। तो कहते जब शादी पे ये बारात लेके आए थे, 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया नहीं है, घोड़े बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर, आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी बैठने का? घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर, हमने घोड़ी बड़ी मंगवा के रखी। तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते कि घोड़ी पे चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी। मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, 2 मिनट बैठ जाते, तो घोड़ी कहती नो, उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती कपिल, तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया। आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना, अजय सर मड से आती ना, बाई रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तो अभी वो बड़े हो गए हैं, तो ये मड की अजय देवगन एक्चुअली 2 मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो कहीं और फिर तो इनको भरोसा नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ मैं छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल लेती है। वापसी के लिए। वाह, वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं। इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां। हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम, हाउ
पहले इंग्लिश में मत पूछना। मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए? जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यहीं खड़ा ना, तू चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा? विकास हुआ ना, अर्चना जी का हुआ है। हाँ बस। लाके बिठा दिया उधर। हाँ, तो वो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अच्छा, आप सबको मैंने अभी भी काम गिनाया अजय सर के, ये काम तो सब करते ही हैं, एक और काम भी करते हैं, ये डॉक्टर भी हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना, अच्छा, दवाइयों का, अच्छा, और होम्योपैथी का। अच्छा, एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, अच्छा, डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा, हाँ, होम्योपैथी दवाई। हाँ होम्योपैथी। जरा देना मेरे को। सर, और किस किस तरीके के इलाज कर लेते हैं आप सर? और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं आपके क्लाइंट्स? मेरे ज्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने ज्यादा पीने वाले हैं ना। उनकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ, क्योंकि मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो सर, वो अर्चना जी बोली थी एक शीशी, उनको भी तो नहीं, मैं मतलब मैम, आपको जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब खुद ही ये काम भी आ खुद जाते ही हैं? डॉक्टर है। हाँ, हम दोनों ने एक बोर्ड रखा है हमारे घर के सामने, लेकिन अच्छा। बट सीनियर डॉक्टर यही हैं। अच्छा। बाबा जी अजय देवगन, वो बाबा जी अजय देवगन? बाबा जी वो दवाई के साथ एडवाइस भी देते हैं फ्री में। अच्छा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप जाओगे बाबा जी से पूछने के लिए, तो बाबा जी के पास एक 1 लाइन आंसर भी है उसके साथ, और उसके साथ दवाई भी दे देते हैं। अच्छा, ये गोली लेना और ये एडवाइस भी ले लेना साथ में। ऐसे एक्टर्स होते हैं, वो मैंने देखा है। जब फिल्म की प्रमोशन चल रही होती है तो वो अपने आप को बहुत अंडर प्ले कर देते हैं, है ना, और अपने को एक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। और उस टाइम को एक्टर इतना खुश होता है, क्योंकि मुझे ना 35-36 फिल्में हो गई है, इतना खुश होता है कि यार ये मुझे कितना पसंद करते हैं। पिक्चर के बाद सब आके बोलते तू तो अच्छा था ही, बट लड़की कितनी अच्छी थी यार। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मृणाल बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, एंड शी इज अमेजिंग इन द फिल्म। वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर टॉकिंग। हाँ शाहिद, व्हाट यू जस्ट सेड इज सो बैंग ऑन। अभी क्या मतलब, थैंक यू, बट नहीं यार, आई रियली अडोर हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम यार। शाहिद भाई ने अक्सर अपनी फिल्मों में ना ऐसी वेट लिफ्टिंग काफी की है, लड़की तो ऐसे उठा लेते ना, और बहुत सारी फिल्मों में ये रेस्पिरेटरी थेरेपी से अपने को आर्टिस्ट को सांस भी देते हैं। तो ये जो आप कभी कभी समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा, या आप अपने ये आप दिल से करते हैं या स्क्रिप्ट में लिखा होता है? फिजिकली तो मुंह से करता हूँ, बट थोड़ा बहुत दिल भी उसमें डालना पड़ता है। ओह भाई, सही सही बताना, मीरा भाभी ने जब ये ट्रेलर देखा जी, और उन्होंने देखा कि आप सह कलाकारों को ऑक्सीजन बांट रहे हैं, तो ये उसी का कंपनसेशन तो नहीं था जो आप उनको मालदीव्स लेके गए? ओह गॉड। नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है, मुझे लग रहा है वो ये विश कर रही हैं। जैसे मैं अभी जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें हीरोइन है ही नहीं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मन मन में ऐसा विश कर रही है कि ये लड़की के साथ मतलब इसका कुछ हो ही नहीं है, इसलिए मेल ओरिएंटेड पिक्चरें ही करते रहे जिसमें एक ही इंसान है, उसी की कहानी चल रही है और कुछ हो ही नहीं रहा। मैं एक बड़ा पर्सनल वाला सवाल पूछना चाहता हूँ जी। अभी आप पिता भी बन चुके हैं जी। कभी कभी होता है ना, कभी आप लेट हो जाते हो तो बीवी फोन करती है पहले तो जी, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर बच्चों को लगा देती है, ही इज मिसिंग यू। ये होता है आपके साथ? एक्चुअली मेरी बेटी मीशा 5 साल की हो गई है और मेरा बेटा जैन अब 3 साल का है, और दिस जनरेशन इन लोगों को आईपैड खुद ही यूज करना आता है। हाँ एक्चुअली। तो अक्सर मुझे मीरा का कॉल आता है और मैं उठाता हूँ और मेरी बेटी होती है उसके ऊपर। फिर मैं उससे बात करता हूँ, मीरा को मैसेज करता हूँ, यार मुझे हेड्स अप तो दे दिया कर, मैं कपिल के शो पे हो सकता हूँ, मैं कहीं प्रमोशन में हो सकता हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ, तो मुझे कहती है वो तो मेरे लिए वेट ही नहीं करती है, वो खुद ही अपना आईपैड उठाती है, शी नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड शी डायल्स मी व्हेनेवर शी वांट्स, एक्चुअली। और मैं मतलब
दुनिया जो भी कर रही है करे, बट एट दैट टाइम आई हैव टू बी विथ हर, यू नो, सो आई लव इट ऑल्सो। एक टाइम था जब मैं अकेले रहता था, यू नो, कई साल मैं अकेले रहा हूँ और मुझे हमेशा ऐसा फील होता था, यू नो, और अब जब उसका फोन आता है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि वो शी इज मिसिंग मी, शी इज थिंकिंग अबाउट मी। सो इट्स द बेस्ट फीलिंग एज अ डैड, यू नो, मेरी बेटी मेरा बेटा, व्हेन दे कॉल आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। सो स्वीट, क्या बात है भाई, क्या बदलाव आया है शाहिद कपूर में शादी के बाद, पिता बनने के बाद? शादी से पहले मैं एक स्टार था, शादी के बाद मैं एक गरीब पतिव्रता, लाचार, नहीं, ऐसा लाचार कुछ भी नहीं है। इंसान जिसके अपने दिल की धड़कनें डेडिकेट हो चुकी हैं। जो मेरी बीवी बोले, जो मेरे बच्चे बोले, मैं करने को तैयार हूँ। तो जो भी हीरोगिरी करने का चांस मिलता है, बस सर वो एक्शन और कट के बीच में मिलता है सर, रियलिटी उसके बाद शुरू होती है। कपिल बड़ा हंस रहे हैं। इसकी शादी तो हुई, एक तो बेस्ट चीज ये है, हमने जितने भी पिछले 5-6 दिन में इंटरव्यूज किए हैं, कुछ शादी के ऊपर सवाल आते हैं, मैडम टूट पड़ती हैं, यू नो, मैरिज आई फील इट्स अ मैरिज व्हिच आई एम लाइक, अरे यार तेरी तो हुई नहीं है, तुझे क्या पता, वो तू पहले कर ले, फिर बताइए, कर, गुजर उससे। यू शुड आस्क योर डैड एंड मॉम अबाउट दिस। आंटी अंकल आप बताएं कि यू नो शादीशुदा होने का मतलब शादी के बाद जो पता चलता है, आप एनलाइटन करें अपनी बेटी को। तो ठाकुर साहब कृपया थोड़ा ज्ञान बांटे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपकी बेटी बहुत ही टैलेंटेड है और थैंक यू सर, पूरा आपका नाम रोशन किया है इसने। थैंक यू। और एक बाप और माँ के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि जब उनके बच्चे के बारे में लोग कहें कि आपकी बेटी को हमने देखा है, उसके फैन है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं आऊंगा कि शाहिद भाई ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए आप फिर। हाँ सर, आज आप अपनी मर्जी से यहाँ आए कि मैडम खींच के लाई आपको? नहीं, खुद हो गया है सर। हमने सुना ठाकुर लोग तो किससे डरते नहीं है, बीवी के सामने भी ठाकुर ही होते हैं। ठाकुर होते हैं सर। अब भी हाँ, अरे मैं समझ गया, चुप है, इतना ही बोले, नहीं ठाकुर ही होते हैं। मम्मी वो घर से बता के घर में वैसे होता ना कि मम्मी पापा दोनों में से एक से बच्चा डरते हैं, या तो मम्मी से, आप पापा से डरती हैं? हाँ, पापा बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। पापा कम बोलते हैं या उनको बोलने नहीं दिया जाता? देखिए, घर में एक मम्मी और 2 बेटियां हैं, तो ही इज आउट नंबर्ड। आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग सर। एक आदमी के हाथ में माइक है, फिर भी नहीं बोल पा रहा, सोचो कितना लाचार है। That's like मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। हाँ पापा। हाँ बेटा। बोला ना। आप कुछ एडवाइस दीजिए, यू नो, कि शादी के बाद एज अ हस्बैंड कैसे होना रुक जाओ, पहले एज डू यू थिंक आई शुड गेट मैरिड नाउ? यस। अब बताओ। पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बड़ी बेटी आपकी दीदी क्या करती हैं? दीदी शी वर्क्स विथ मी अच्छा। एंड शी डज माय मेकअप। सुपर 30 से हम दोनों ने अपनी शुरुआत वाओ, की। क्या बात है यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 3/4 जर्सी खत्म होने तक पता नहीं था कि ये दोनों बहनें हैं। अच्छा। यू नो, तो इन्होंने कभी बताया नहीं मुझे ये बात, और एक दिन बहुत इसने ना ऐसे बहुत सटली, पता नहीं व्हाई शी सेड, फोटोज हम, हाँ कुछ तो चल रहा था, एंड शी सेड दैट यू नो आई हैव टू टेल यू, एक्चुअली यू नो शी इज माय सिस्टर। सो आई वाज लाइक व्हाई डिडंट यू एवर टेल अस, यू नो, पता ही नहीं था हम लोगों को। शी सेड क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को लगे कि क्योंकि ये एक्ट्रेस हैं इसलिए वो इनका मेकअप करें, क्योंकि ये बहन है। वो चाहती हैं कि उनका मेकअप उनको उनके क्रेडिट से मिले। सो शायद एक बात बताइए, एक 2 फिल्म में देखा है पंकज सर के साथ आप काम कर रहे हैं, जब आपको शॉट देते हैं तो ऑब्वियसली बड़े कमाल के एक्टर हैं, आप कभी अपने पापा से पूछते हैं पापा ये शॉट मैंने ठीक दिया कि नहीं? मैं अमूमन पूछता हूँ, लेकिन उनका क्या होता है दैट वो कभी दूसरों की एक्टिंग पे इतना कमेंट करते नहीं है। अच्छा। और आई थिंक इसकी सच्चाई ये है कि वो इतने सुपीरियर एक्टर हैं कि उन्हें ज्यादातर सब बहुत खराब शॉट्स लगते होंगे दूसरों के। तो वो सोचते होंगे अब मैं इसको इतना तो समझा नहीं सकता, मैं बस तारीफ कर देता हूँ, बिकॉज ही इज सो गुड एज एन एक्टर कि उनसे पूछ के क्या मिलेगा, मतलब उनकी नजरों में तो कमी होगा हमेशा, बट कभी कभी वो जरूर कहते हैं दैट आई रियली लाइक्ड व्हाट यू डिड, और वो बहुत स्पेशल होता है हमेशा। और जब कभी ऐसा रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन होता है, वो तो आप कभी नहीं पूछते होंगे, क्योंकि पापा बोलेंगे बेटा मेरे हिस्से में तो खुद नहीं कभी आया। कपिल, आप मुझे एक बात बताओ कि उस टाइप का सीन होगा और मेरे पापा सेट पे आके बैठ जाएंगे, ऐसे क्यों होगा यार? और बेटा आज कौन सी शूटिंग चल रही है? ओह मृणाल भी आई है।
What are the dialogues of today's scene? No dialogues. There are no dialogues today. एक्टर तो मैं बड़े कमाल का हूँ, लेकिन किस्मत तेरी बड़ी कमाल की है। तो भैया जब आपको ये रोल ऑफर हुआ, आपने पूछा नहीं प्रोड्यूसर से कि मैं आपको बदमाश लगता हूँ? हाँ, मतलब मैं पहली बात तो शॉक्ड हो गया कि मुझे क्यों। तो बड़ा ग्रेसफुली मनोज पिल्लई उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही कर सकते हो ये किरदार। बड़ा ही चेहरा ऐसा बहुत स्व और बहुत ही पैलेशियल घर है इसका, इसकी एक जर्नी है वो। और उसको मतलब मुझे फिर ऐसा लगा कि किरदार तो मैं करता हूँ और अनगिनत रूप मैंने 650 फिल्म की अभी तक। क्या बात है। तो ये रोल जब मुझे मिला, मैं बोला ठीक है किरदार ही करना है। तो बोले सब कहें सांसद हो गए आप बड़ा सोच समझ के। मतलब देखो सांसद हूँ और लेकिन देश जानता है कि सांसद मैं इसलिए बना, गोरखपुर ने मुझे 7.5 लाख वोट इसलिए दिए क्योंकि मैं उनको 30 साल से एंटरटेन कर रहा था इस देश को और गोरखपुर को। वो मेरी पहली पहचान है। मैं किरदार करूँगा, हाँ राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं करूँगा, ऐसी कुछ न हो कि गलत। इसमें एक है कि किरदार है और वो बताता है कि ये शॉर्टकट है और शॉर्टकट मैं सबको ही कहूँ, आप लोग देख रहे हो शो, शॉर्टकट मैं इसमें कमाना चाहता हूँ लेकिन शॉर्टकट का पैसा भी शॉर्ट में ही चला जाता है। इसलिए ज़िंदगी में हम लोग सब लोगों ने मेहनत की, हम ये चारों जो बैठे हैं हम लोगों ने लोग चल कर आते हैं, हम लोग रेंग कर ऊपर आए हैं। तो मैं शॉर्टकट कभी नहीं लेना लाइफ में, लॉन्ग कट में थोड़ा समय है। इनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, एक श्याम बेनेगल जी की हम लोगों ने फिल्म की थी हम लोग। अरे याद मत दिलाओ। वेल डन अब्बा। वेल डन अब्बा। तो मेरा सपना तो देखो, मुझे रवि के साथ काम करने का मौका मिल रहा था जी। श्याम बाबू ने बोला था कि मेरी बरसों से तमन्ना थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो उन्होंने बोला कि एक रोल है, करोगी? मैंने कहा करूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत स्वीट किरदार है और एक न्यूली मैरिड कपल होता है, तुम बीवी हो और रवि किशन तुम्हारे पति रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वंडरफुल। तो मैं हैदराबाद चली गई। वी वर शूटिंग एट रामोजी राव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सेट पे गई, चलो चलो चलो, उसमें बमन ईरानी भी थे, हमारे रजत भी थे, रजत कपूर। अच्छा जी। तो मैं गई और मैं श्याम बाबू के पैर छुए और मैंने कहा रेडी सर। तो उन्हें कहा रेडी, वेरी गुड सोनाली, अब तुम्हें ये रवि है, इसके ऊपर कूदना है। यू आर इन लव, पलंग तोड़ दो। मतलब मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन रवि था साथ में तो हमें मजा भी बहुत आया। मरवा दो भाई, ऐसा कुछ नहीं था। हम फिल्म करने में अरे नहीं भाई, अरे रुको, अरे 300 लोगों की यूनिट थी, कैमरामैन था, श्याम बाबू बैठे थे। प्यार से बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी तो देनी चाहिए ना। याद है आपके साथ मेरा गाना था कितना, एक भूल गई कौन सा, लवली मोमेंट, वी बोथ वर डांसिंग। अच्छा, forgotten रवि, I'm so sorry। बताओ तू कैसे भूल सकती हो। अच्छा, पर रवि बाबू भी मतलब अभी क्योंकि सांसद हो गए हैं तो अभी भाई बहुत बार होता है, आप एक्टर सबसे पहली बात तो ये है, तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। यादें सारी रखी हुई हैं। यार ब्यूटीफुल मोमेंट था वो सब। अच्छा गाना आपको एक याद है रवि बाबू? सांसद एक सेवा के रूप में मैं हूँ, आप लोग देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक इंसान में एक अभिनेता भी है और वो जिंदा भी है और सबको इसी तरह जिंदा रहना चाहिए। बिकॉज बहुत स्ट्रेस है वो उस दुनिया में जहाँ पे आप सांसद हो, तो देश भी समझ सकता है वो दुनिया मेरी है, लेकिन इसी दुनिया से वो दुनिया मुझे मिली है। Absolutely। बहुत अगर कलाकार जाता है वहाँ पे उसको अपनी इंडस्ट्री की बात तो जरूर, जिसकी वजह से गया है जरूर, अदरवाइज मुझे कौन जानता था, मैं कैसे सांसद बन सकता, वो भी इतनी हॉट सीट और गोरखपुर योगी महाराज जी की सीट जी, वहां का मैं सांसद बन गया। तो इसी की वजह से ना, बिल्कुल इसी मेकअप की वजह से, इसी काले कैमरे की वजह से इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं इसको कैसे इसका कर्ज चुकाऊं, इंग्लिश में कहा था टाइम टू पे बैक, यू हैव टू पे बैक। क्या बात है भैया। पॉलिटिक्स की बात चली तो आपने सचिन सर को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जैसे अग्निपथ में इन्होंने होम सेक्रेटरी का रोल किया था, पोस्टर बॉयज में ये चीफ मिनिस्टर बने, शैडो और अजान में होम मिनिस्टर का रोल किया। तो मेरे को ये पूछना था सर, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं आपकी चेकिंग होती है?
मैं थोड़ी कोशिश भी कर लेता हूँ थोड़ी वैसी एक्टिंग करने की, लेकिन पकड़ा जाता है। मैंने ना पता नहीं बादशाह मूवी में शायद जब आप वो धोखा करते हैं राखी जी के साथ जी, कसम से मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा निकलेगा मेन। तभी तो कास्ट खराब। वो यही अब्बास मस्तान जी की पिक्चर थी और अब्बास मस्तान जी ने कहा था ऐसा आवाज लगा लेना पुरी साहब के आगे। अच्छा। तो मैंने कहा सर आप ऐसा मत करो, मतलब हम अपनी नाभि से चिल्ला भी देंगे तो भी पुरी साहब जैसी आवाज तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, आज देखो तुम पर शक नहीं जाएगा, इस फिल्म की सारी दारो मदार तुम पे है। तो मैंने भी कुछ ऐसी वाली कुछ एक्टिंग कर ली थी, बट इट वॉज वेरी पॉपुलर। आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें याद है कपिल, बिल्कुल बिल्कुल, तो इट वाज सोनाली जी की बहुत सारी फिल्मों के आपने नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे गुलाब जाम, कैरी, रेस्टोरेंट, लव खिचड़ी, कच्चा नींबू। आप प्रोड्यूसर को बोलती नहीं मेरे को कहानी सुनाओ, मेरे को मेन्यू मत दिखाओ कभी आप। पर एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है, आपको ऐसे ऐसे खाने पीने वाले नाम मिलते हैं। हो सकता है, अब तुम कह रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ काफी सारी फिल्में हैं जो मेन्यू पे होनी चाहिए जी। लेकिन फिल्में बड़ी खूबसूरत थी, कहानियां बहुत अच्छी थी। वाह। तो दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो हैं ऋत्विक भौमिक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो विसल ब्लोअर में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। ऋत्विक, हाय ऋत्विक। हाय रवि सर, हाय सोनाली मैम, हाय सचिन सर। ऋत्विक, एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने पहली ही अपनी सीरीज में नसीर साहब के साथ, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ बड़ा बेहतरीन काम किया, उसके बावजूद भी आप इतना क्यों डरे कि आप मेरे सामने फेस टू फेस नहीं आए? आई मीन जोक्स अबाउट, कहाँ बिजी हैं आप? सर मैं ग्वालियर में हूँ, यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट एनी अदर ग्रेट पीपल, कपिल सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये क्यों हूँ मैं बताता हूँ। मैं पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ वहाँ हर किसी के लाइफ में काफी इट वाज डिफिकल्ट, सबके लिए एक बहुत ही कठिन समय गया। माय फादर वाज गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल डिस्ट्रेस एंड ही वाजंट हैविंग अ ग्रेट टाइम। वो खुद अपनी ही घर पे बैठ नहीं पाते, वो उनको काम करना होता है, तो उनको घर पे बैठना पड़ा, तो वो ही वाज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल एंड सब कुछ ट्राई किया जो हर किसी ने इस देश में दुनिया में ट्राई किया, कुकिंग से लेके क्लीनिंग से लेके रीडिंग से लेके हर चीज। बट द ओनली थिंग दैट केप्ट हिम गोइंग वाज योर शो, सो थैंक यू डियर, थैंक यू। ऋत्विक, आपकी इस सीरीज में आप मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। रियल लाइफ में कभी आपने अच्छे नंबर आ जाते थे आपके, क्या कुछ जुगाड़ लड़ाना पड़ता था आपको भी? सर एक मजाक की बात मैं आपको बताता हूँ। मजाक एक्चुअली है नहीं, असली बात है, बट मजाक के बाद में बन गया। नंबर मेरे बहुत अच्छे आते नहीं थे, बट मैं पास कर जाता था किसी न किसी तरीके से। जो मेरा 12th का एग्जाम था, उस आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोलने वाला हूँ, अपॉलॉजीज टू एवरीबॉडी, ये कभी मत करना जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कहने वाला हूँ, कभी भी मत करना। मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, और मुझे ऐसे भी आगे जाके एक्टिंग ही करनी थी। तो ध्यान मेरा थोड़ा पढ़ाई की तरफ नहीं था ज्यादातर। जो मेरा अकाउंट्स का पेपर था ना, तब मैंने अपना पेपर लिखा और फिर सारे क्वेश्चंस के साथ अपने मार्क्स कैलकुलेट किए और देखा कि शायद अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, शायद मैं स्क्रिप थ्रू के पास भी नहीं करूंगा। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस एक पेज टर्न किया, वहाँ पे एक चिट्ठी लिखी जहाँ पे मैंने लिखा है इन्वेस्टिगेटर को कि जो भी ये चेक करेंगे, मुझे मेरे जिंदगी में मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और मुझे आगे जाके यही करना है। अगर इस एग्जाम में मैं फेल हो गया तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, तो शायद मेरी जिंदगी में कठिनाई आएंगी। और ये लिख के मैंने छोड़ दिया। आप मानेंगे नहीं सर, पासिंग मार्क्स होते थे कुछ 45 होता था पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 100। मुझे पता नहीं कैसे 65 मिला अकाउंट्स में 12th में। आई हैव नो आइडिया हाउ, क्योंकि मैंने कैलकुलेट भी किया था और मार्क्स वैसे थे नहीं। तो जो पेपर चेक कर रहे होंगे शायद वो भी कभी एक्टर बनना चाहते होंगे, आपके दर्द को समझ लिया उन्होंने। नहीं, आपको जब पता था एक्टर ही बनना है तो क्यों पिताजी के पैसे आपने लगवाए फिर अकाउंट्स की पढ़ाई में? मैं तो कब से कह रहा हूँ पिताजी को कि मत कराओ मत कराओ, बट वो कह रहे थे नहीं ग्रेजुएशन एक, आप जानते हैं इंडिया में जैसे होता है। जी ऋत्विक, मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है कि चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में लुंगी डांस जो गाना है उसके पीछे एज ए बैकग्राउंड डांसर ये नाच रहे थे। तो वो कौन आदमी था जिसने सबसे पहले आपकी लुंगी को आपके टैलेंट को नोटिस किया? I mean, अब आप बड़े कमाल के बेहतरीन रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये बात हमको भी नहीं सही में नहीं, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पता नहीं ये खबर कहाँ से निकली। लेकिन वायरल है, पूरे देश में ये चर्चा है।
हाँ बट मैं नहीं था। आई यूज्ड टू वर्क मैं मिस्टर शामक डावर के स्कूल में था। आई यूज्ड टू टीच देयर, आई यूज्ड टू लर्न देयर। एज ए डांसर, एज ए प्रोफेशनल डांसर मैंने काफी साल काम किया, लेकिन लुंगी डांस में मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ लुंगी डांस। चलो कभी ना कहीं लुंगी में तो रहे होंगे, लुंगी डांस में ना सही, पर आप बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं ऋत्विक। थैंक यू और फाइन एक्टर। आपको आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।